बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अबू जहल, अबू सुफियान और अखन्स बिन शरीक का दीवार से लगकर कुरान मजीद सुनना। अबू जहल के बारे में कहा गया है कि वो रात को छुप कर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात सुनने के लिए आया। इसी तरह अबू सुफियान, इब्ने सखर और अखन्स बिन शरीक भी एक को दूसरे की खबर ना थी। सुबह तक तीनों छुप कर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते रहे। दिन का उजाला होने लगा तो वापसी में एक संगम पर तीनों की मुलाकात हो गई। हर एक ने दूसरे से कहा कि तुम कैसे आए थे। जब बात खोली तो अब सब ने आपस में ये मुआहदा किया कि हमको कुरान सुनने के लिए नहीं आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखकर कुरैश के नौजवान भी आने लगें और आजमाइश में पड़ जाएं। जब दूसरी रात आई तो हर एक ने यही गुमान किया कि वो दोनों तो नहीं आए होंगे, चलो कुरान सुन लें। गर्ज ये कि सुबह के करीब फिर तीनों का टकराव हुआ और खिलाफ मुआहदा होने पर एक दूसरे को मलामत करने लगे और दोबारा मुआहदा कर लिया कि अब के नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह, कुरान और वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से, भला इनको कब सोने देता था। और जब तीसरी रात आई तो फिर तीनों हज़रत की मजलिस में गए। फिर सुबह के वक्त मुआहदा कर लिया कि आइंदा से तो हरगिज़ नहीं आएंगे। अब खन्स बिन शरीक अबू सुफियान बिन हरब के पास आया और कहने लगा, ए अबू हंजिला, तुम्हारी क्या राय है? तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुरान सुना, इसके बारे में क्या कहते हो? अबू सुफियान कहने लगा, ए अबू सालबा, खुदा की कसम, मैंने जो बातें सुनी हैं इनको खूब पहचानता हूँ और इसका जो मतलब है इसको भी जानता हूँ, लेकिन बाज़ ऐसी बातें सुनी हैं जिनका मकसद और मायने ना समझ सका। तो अखन्स ने कहा, खुदा की कसम, मेरी भी यही हालत है। फिर अखन्स वहाँ से चलकर अबू जहल के पास आया और कहने लगा, ए अब्बुल हुक्म, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है और तुमने क्या सुना? तो अबू जहल ने कहा कि हम और बनु अब्द मनाफ मकाम शर्फ के हासिल करने में हमेशा दस्त व गिरबान रहे हैं। उन्होंने दावतें की तो हमने भी की, उन्होंने खैर व सखावत की तो हमने भी की, हत्ता कि हम तो पाँव जोड़े बैठे रहे और वो कहने लगे कि हमारे पास खुदा का एक पैगंबर है, इस पर आसमान से वही उतरती है, तो अब हम ये बात कहाँ से लाएं? खुदा की कसम, हम इस पर ईमान ना लाएंगे और इसकी पैगंबरी की तस्दीक नहीं करेंगे। अखन्स ये सुनकर चला गया। अफसोस के हक़ को हक़ समझकर भी ईमान न लाए और यूं ही झूठी चौधराहट के तहफ़्फ़ुज़ में जहन्नुम की आग का सौदा कर बैठे। तफसीर इब्ने कसीर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।